द्वारिकां प्रति बहुधा गच्छति स्म। एतादृशे एकस्मिन् भ्रमणकाले भगवान् श्रीकृष्ण नारदं जीवनस्य सत्यस्य अवगन्तुं कृतवान्। एतत् ज्ञानं खलु दुर्बलं, तत् सत्यं किं? जीवनसत्यम् इति नाम्ना एतत् नाटकं पश्यामः। देवर्षि नारद अक्सर द्वारिका में भगवान कृष्ण से मिलने आते थे और उनसे प्रश्न पूछते थे या चर्चा करते थे। एक बार ऐसी ही यात्रा पर भगवान कृष्ण ने देवर्षि को साधारण व्यक्तियों का वेश धारण करने को कहा और अपने साथ चलने को कहा। तब देवर्षि ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, हम कहाँ जा रहे हैं और हमने ये वेश धारण क्यों किया है? आइए देखिए भगवान कृष्ण देवर्षि को क्या उत्तर देते हैं। हे भगवान्, आवां कुत्र गच्छामः? किमर्थं च अस्माभिः एतत् वेषपरिवर्तनं? धैर्यं धारे नारद, द्रक्ष्यसि त्वम्। अस्तु प्रभु। नारायण नारायण। कथं रोदसी पुत्र? किम् अभवत्? मम माता स्वर्गं गता। सा केवलं 50 वर्षाणि एव आसीत्। अल्पे वयसि तस्य मृत्युः उचिता वा? ईश्वर किमर्थम् एतावत् अन्यायपूर्णः? ईश्वरः अस्ति वा? प्रत्यो ते मां शापयन्ति, अस्य किमपि अर्थः वा? हे भगवान्, एतत् सर्वं मम कृते विचित्रं दृश्यते। नारद, त्वाम् अन्यदेशं नीत्वा अन्यस्मिन्नपि दर्शयामि। अस्तु प्रभु। नारायण नारायण। कश्चित् कृपया किञ्चित् धनं ददातु, कृपया भोजनं ददातु, कृपया कश्चित् धनं दातुं शक्नोति वा? कदाचित् स्वयं मया किमपि न खादितम्। कथं त्वं याचयामः? अहं जानामि वा? अहं बाल्यकालात् एव ज्ञातवतः अस्मि। अहं न जानामि मम मातापितरौ के सन्ति। अहं निराश्रयः अस्मि। जनाः यत्किमपि दत्तवन्तः तत् अहं खादितवान्। कदाचित् अहं केवलं वने अनितानि फलानि खादितवान्। एवं मम जीवनम् अस्मि। बहुवारम् अहं चिन्तयामि यत् किम् ईश्वरस्य हृदयं नास्ति। एतावता दुःखे बहुवारम् अहं किमपि न खादितम्। तथापि ईश्वरः कदापि मम साहाय्यं न कृतवान्, कदापि न कृतवान्। वर्षे आलोचना मा करोतु। अस्माकं समीपे किञ्चित् धनमस्ति, वयं भवते ददामः। अस्तु अस्तु। एतत् धनं प्रेत्वा गृहं किञ्चित् कृषिभूमिं च क्रेतुम्। एतत् बहु धनमस्ति। एतावता धने किं करिष्यामि? धनस्य सदुपयोगं करोतु। किञ्चित् कृषिभूमिं कृत्वा किञ्चित् कृषिं च कुर्वन्तु, जीवनयापनं करोतु। अस्तु अस्तु। धन्यवादः, महान् धन्यवादः, महान् धन्यवादः। आगच्छतु नारद, अधुना द्वारिकां प्रति गच्छामः। एकवर्षं पश्चात् वयं पुनः एतानि स्थानि गमिष्यामः। अस्तु प्रभु। नारायण नारायण। नारद भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारिका जाते हैं तथा भगवान कृष्ण से घूमने के विषय में पूछते हैं कि हे प्रभु, एक वर्ष पहले जहाँ हम गए थे आप स्थानों पर पुनः नहीं ले गए। तब भगवान कृष्ण नारद से कहते हैं, चलो जहाँ एक वर्ष पहले गए थे उन स्थानों पर अब हम पुनः जाएंगे। दोनों अपना वेश बदलकर पहले गांव की ओर चल देते हैं। नारायण नारायण। अतः किं दर्शसि भगवान्? अन्तिमवारत्र एकवर्षं गतं। किं ते जनाः अद्यापि स्वग्रामेषु निवसन्ति स्म? आवां शीघ्रं यास्यामः नारद। अस्तु प्रभु। नारायण नारायण। नमो नमः। नमो नमः। स्वागतं स्वागतं।
यदा वयं भवन्तम् अन्तिमे गतवन्तः तदा भवन्तः रोगिवन्तः आसन् इदानीं किं परिवर्तनं जातम् अहो तत्स्मर्तु एतादृशे आनन्ददायके अवसरे रोदनस्य विषये किमर्थं कथ्यते कृपार्थम् उपविष्टु अहं भवते कृते किञ्चित् मधुरं प्राप्स्यामि क्षमयास्मि परन्तु अस्माभिः अन्यत्र गन्तव्यम् अतः इदानीं गमिष्यामि नमो नमः नमो नमः हे भगवन् सः एकवर्षपूर्वं दुःखितः विषादितः च आसीत् इदानीं सः एतावत् प्रसन्नः अस्ति इदं किम् इति सत्यं नारद अयं समय आगमिष्यति इति सा अनभिज्ञा अस्ति इदानीं स्वस्य दुःखं विस्मृतवान् अस्ति आगामिषु वर्षेषु तस्य जीवनम् अधिकं फलप्रदं भविष्यति किन्तु सा तत् न जानाति अस्तु प्रभु भिक्षुके कथं वर्तते इति पश्यामः अवश्य पश्यामि नारायण नारायण भगवान कृष्ण और नारद भिक्षुका को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। सबसे उसके विषय में पूछते हैं और अंत में वह उन्हें मिल जाती है। उसकी स्थिति अभी भी पिछले साल की तरह ही होती है। वह अभी भी भिक्षा ही मांग रही होती है। कृपया किञ्चित् धनं ददातु कृपया किञ्चित् धनं ददातु इदं किं वयं गतवर्षतां बहु धनं दत्तवन्तः तथापि अत्र अद्यापि त्वां भिक्षाटनं करोषि तत्सर्वं धनं त्वं किं कृतं किं वदामि एतावत् धनं प्राप्ते अहं प्रत्यायितवान् अहं राजकीयरूपेण खादितवान् यावत् अहं धनं न समाप्तं तावत् अहं दीर्घभ्रमणे आसम् किन्तु मया किमपि कल्पितं न कृतम् अतः अहं पुनः दरिद्रे आसम् हे भगवान् स्वर्णमुद्रा एकपुटम् अपि तस्य पर्याप्तं न आसीत् नारद यदि आवां तस्य कृते एकं स्वर्णमुद्रापुटम् अधिकं ददामः तथापि सा तथैव करिष्यति यदि आवां तस्य कृते 10 स्वर्णमुद्रापुटं ददामः तथापि सा अपि तथैव करिष्यति मया तस्या धनं दत्तं किन्तु तत् किं प्रयोजनं कृतवान् यत्किमपि भवति तत् तस्य अतीतरूपं भवति प्रत्येकस्य पुरुषस्य अतीतं भवति यत् तस्य व्यक्तिस्य भविष्यस्य कारणं भवन्ति तथापि सा व्यक्ति न जानाति यत् भविष्ये किं किं संगृहीतमस्ति एतानि तदानि स्थानानि भगवन् एकनीत्वा एतानि स्थितिः दर्शितान् परन्तु मम मनसि एकः प्रश्नः उत्थितः अस्ति किं त्वमेव एतेषां सर्वेषां घटनानां कारणम् अस्मि न देवर्षि सर्वथानाम् अहं कारणं नास्मि ते एव कारणं ते एव तेषां शुभ अशुभ घटनानां कारणम् अस्ति ते एव तेषां दुःखानाम् उत्तरदायी भवन्ति पूर्ववर्तमान जीवनस्य कर्मणाम् आधारेण जनाः स्वजीवने सुखदुःखयोः सामनां कुर्वन्ति नारायण नारायण देवऋषि नारद जी जब भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि क्या प्रभु आप इन सभी घटनाओं के कारण हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं स्वयं मनुष्य ही अपने सभी शुभ और अशुभ घटनाओं के कारण होते हैं वह अपने पूर्व जन्म के फल स्वरूप ही सुख और दुख पाते हैं तब नारद जी कहते हैं कि जब लोग खुश होते हैं तो वे आपको शायद ही याद करते हैं लेकिन जब वे दुख में होते हैं तो वे सोचते हैं कि उनकी इस दुर्दशा के लिए आप ही जिम्मेदार हैं तथा आप ही उनके जीवन में बाधाओं का कारण हैं लेकिन वास्तव में वे स्वयं ही जिम्मेदार हैं अपने कर्मों के आधार पर उन्हें या तो खुशी या दुख का सामना करना पड़ता है आपकी इस कृपा से आज मैंने सचमुच जीवन का सत्य जान लिया है सत्कर्म फलं भद्रं भविष्यति पाप कर्म फलं च शोकं भवेत् जीवन सत्यमिदं सर्वैः ज्ञात्वा सदा कार्याणि पुण्यकर्माणि नारायण नारायण तभी भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे नारद यह बात सत्य है पुण्य कर्मों का फल अच्छा होगा और पाप कर्मों का परिणाम दुखद होगा
प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के इस सत्य को समझना चाहिए तथा सदैव पुण्य कर्म ही करने चाहिए।